अपने शत्रु को पराजित करके उसे जीवित छोड़ दिया है। क्या ये राजनीति है? क्या कौशल नरेश पर विश्वास कर सकते हैं कि हम पर पुनः आक्रमण नहीं करेगा? आपके प्रश्न किसी आक्रमण से कम नहीं। प्रसन्नजीत पहले युद्ध में पराजित हुए, उसके बाद हमारा मित्र बने। आप सब जानते हैं, मित्रता शत्रुता की विरोधी है। प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण करने से पहले उस युद्ध के बारे में सोचेगा। यही तो खेद की बात है युवराज, सब आपकी तरह नहीं सोचते। अपमान का बदला लेने का प्रण लेकर गया है प्रसन्नजीत। जाते हुए कहकर गया है कि कपिल वस्तु को उद्ध्वस्त कर दूंगा। भविष्य की गर्भ में क्या छिपा है ये कौन जानता है? न आप न मैं। तो फिर हम कल की चिंता क्यों करें? महाराज शुद्धोधन, कौशल से युद्ध के कारण कितनी प्राण हानि हुई है। सवारी और शस्त्र जुटाने में राजकोष खाली हो गया है। क्या आपको इसकी चिंता नहीं है महाराज? परंतु उस समय युद्ध हमारी प्राथमिकता थी। तो विजय के पश्चात आज तक आपने प्रसन्नजीत से युद्ध का खर्च क्यों नहीं लिया महाराज? शीघ्र ही लेंगे। कब? जब प्रसन्नजीत हम पर पुनः आक्रमण कर देगा तब? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। विवाह में प्रसन्नजीत को आमंत्रित कर आपने अपनी मनमानी। युद्ध से पहले प्रसन्नजीत हमारा शत्रु था और युद्ध के पश्चात हमारा मित्र, और मित्र को विवाह में आमंत्रित करना हमारा कर्तव्य था। वाह युवराज, और युद्ध में जितने शाक्यों ने अपने प्राण दिए उनके प्रति आपका कोई कर्तव्य नहीं। केवल व्यर्थ बातें करने का कोई अर्थ नहीं। यदि आप शाक्य शूरवीरों के बलिदान को सम्मानित करना चाहते हैं तो बताइए, आप में से कौन है जो उन घायल सैनिकों की पीड़ा पूछने गया? वोटों की भाप से चूल्हे नहीं जलते, अपाहिजों का जीवन नहीं चलता, केवल आपकी जिह्वा चलती है। और ये बात मैंने पहले भी कही और आज भी कहता हूं, युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़े जाते, युद्ध पश्चात उन घायल सैनिकों के घरों में युद्ध लड़े जाते हैं। आप तो केवल इस तलवार का रक्त पहुंचकर अपनी विजय की गाथा का शौर्यगान करते हैं, लेकिन वो अपाहिज, वो निराधार अपना जीवन अंधेरे में व्यतीत करते हैं। कुछ सुध है आपको इस बात की? युद्ध हम भी नहीं चाहते, परंतु कोई हम पर आक्रमण करेगा तो तलवार म्यान से निकालनी ही पड़ती है। सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए। हाँ हाँ अवश्य। ये तलवार शांति नहीं देती, केवल रक्त बहाती है। ये सुरक्षा नहीं देती, मनुष्य में असुरक्षा की भावना को जगाती है। यदि आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो युद्ध के बारे में मत सोचिए। युद्ध कभी निवंश नहीं होता, वो दूसरे युद्ध को जन्म देता है। युद्ध की कोख से शांति नहीं, केवल युद्ध पैदा होता है, केवल युद्ध पैदा होता है। आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है, बिल्कुल आप ही की तरह। हाँ, बड़ी ताकत, और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। हाथ और शक्तिमान होंगे, तलवार थामेंगे, और फिर मनुष्य होकर भी वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। ये क्या कह रहे हैं यार? अपने राज्य की रक्षा करना धर्म नहीं? मैं इस धर्म में नहीं मानता। सच कहूं तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानता। ये क्या अनर्थ बोल रहे हैं यार? हाँ गोपा, होता ईश्वर तो ये भयानक विनाश नहीं होने देता। क्यों मनुष्य को जन्म देकर दुख के मार्ग दौड़ा था? क्यों मनुष्य की आंखों में शत्रुता का विष बढ़ता और अहम का तांडव रचता? क्यों वो विकारों के पीछे मन को भटकाता? क्यों ये युद्ध होता और प्राणों की आहुति दी जाती? क्यों सरहदों के विस्तार को क्षत्रिय प्रगति का नाम देते?
क्यों वेद और पुराण शूद्रों के लिए निषेध होता? तुम कदाचित ही मानोगे, पर एक उपवन में जितने पुष्प उगते हैं उससे अधिक शवों को देखकर आया हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे राजपाट, नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए, शांति चाहिए। मेरी प्रतिभा से भय लगता है तुम्हें? स्वीकार करो। सिद्धार्थ, अब तुम्हें किसी एक विकल्प का चयन करना है। या तो तुम्हें प्रहार करना है या फिर आज के बाद आचार्य कौंडिन्य को भूल जाना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं और तुम मेरे शिष्य नहीं। गुरुदेव, यदि तुम इस परीक्षा में विजय ना हुए तो मेरा सिखाया सब मिथ्या है। ना समझ पशु पक्षी भी समय आने पर चुनौती स्वीकार कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तुम तो मनुष्य हो। मत भूलो, अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन है। पर ज्येष्ठ, इतने भावनाशील मत बनो सिद्धार्थ। केवल अपना कर्म करो। याद रखो, बादल का मूल्य वर्षा से, पेड़ का मूल्य फल से, तलवार का मूल्य धार से, उसी तरह एक क्षत्रिय का मूल्य प्रतिभावान योद्धा बनने से। सिद्धार्थ, मैं जा रहा हूं। यदि मुझे रोकना चाहते हो तो युद्ध करो। अतल वितल भूतल पर जन्म लेने वाली प्रत्येक आत्मा कर्म के अधीन है, कर्माधीन। केवल अपना कर्म, केवल अपना कर्म। ये प्रहार मैं अपने लिए नहीं, गुरु आज्ञा से कर रहा हूं। पहला प्रहार गुरु के लिए। बैठिए, बैठिए प्रभु। खाने में जो था सो आपको दे दिया है। युवराज, आप खाएंगे तो हमें खुशी होगी।
आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेता है? क्या करें युवराज, दिन भर परिश्रम करके इससे अधिक नहीं जोड़ पाते। वो तो गांव वाले अच्छे हैं जो हमेशा एक दूसरे की सहायता कर देते हैं, लेकिन वो भी क्या करें, युद्ध जो हुआ था उनके भी हाथ बंधे हैं। आपका दारुण कर रहा था। राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए हैं, किसी नई नगरी में। नई नगरी? नहीं युवराज, अर्थात आरोग्य धाम। सुना है वहां रोगियों की अच्छी चिकित्सा होती है, बड़े बड़े वैद्यराज वहां पर हैं। मेरा बड़ा पुत्र बीमार था तो संबंधी के घर आरोग्य धाम इलाज के लिए भेज दिया था युवराज। ये अपने भाई से बड़ा स्नेह करता है, इसीलिए रोता है। आपने कुछ खाया नहीं युवराज? आप युवराज सिद्धार्थ है ना? हाँ। मैंने सुना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कदाचित मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। बाबा, वो युवराज थे। नहीं, ईश्वर। पिंडदानेन पिंडस्वरूपे जनार्दन वासुदेवः प्रियताम नामा। युवराज, अब इस पिंड को नदी में बहा दें। पिंडदान? क्षमा करें कुलगुरु, ये श्लोक, ये पिंडदान विधि, ये तो तर्पण पूजा है। हाँ युवराज, ये सत्य। किसका तर्पण कर रहे हैं आप? दान के लिए ये चूड़ी, ये कपड़े, ये सिंदूर, किसका तर्पण हो रहा है यहाँ? तुम्हारी माता का। महादेवी, तुम्हारी माता का। ये क्या अशुभ बोल रही है मां? जीते जी कोई अपना तर्पण करता है? सिद्धार्थ, हमने बहुत प्रयत्न किया कि तुम्हें इस दुख से दूर रखें, पर अब तुम बड़े हो गए, तुम समझ सकोगे। मां, क्या समझ सकूंगा मैं? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी जननी नहीं,
तुम्हारी जन्मदात्री मेरी बड़ी बहन महामाया थी। तुम्हारे जन्म के 7 दिन बाद चल बसी। मैं तुम्हारी जननी नहीं, तुम्हारी पालक माता हूं। संभालो सर को। अरे विधि की वक्रता देख लो गोपाल, समय का ये शाप योग देख लो। मैं और गोपाल आपको अपनी आने वाली संतान का समाचार देना चाहते थे और आपने मुझे मेरी माँ की मृत्यु का समाचार दे दिया। मनुष्य कितना असहाय और काल कितना बलवान। क्या मैं तुम्हें और आपको भी खो दूंगा। और मैं भी कहीं खो जाऊंगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं मां। कहो पुत्र। मैं माया का अंश अवश्य हूं, पर आपके बिना अधूरा हूं। आपकी ममता मेरा सौभाग्य है। आपका त्याग मुझ पर आपका उपकार है। मैं अनुज नंद का दोषी हूं, जिसे मेरे लिए आपने स्वयं से दूर रखा, जिससे मेरी ममता में कोई कमी ना हो। सीता, कोई माता पिता अपने पुत्र पर उपकार नहीं करते, केवल स्नेह करते। स्नेह। मैं आज यशोधरा के साथ तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि यशो के साथ साथ मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती थी। आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो, ये माया दीदी की स्मृतियां मैंने तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी। माया दीदी बहुत सुंदर थे, कल्पना से भी अधिक सुंदर। हमेशा तुम्हारे सपनों में खोई रहती थी। ये तुम्हारे बचपन का खिलौना है सिद्धार्थ।
मैं तुम ही तो तुम्हारी भावना, माया, करुणा, दया, और मैं तुम्ही में छुपा हुआ तुम हूं। कौन हो तुम दोनों? मैं जल हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं दया हूं, मैं माया हूं, मैं करुणा हूं जो स्नेह को जन्म देती है। और मैं अग्नि हूं, वायु भी। मैं क्रोध हूं, ईर्ष्या भी। मैं अहम भी हूं जो साहस जगाता है, जो पराक्रम करवाता है, जो मनुष्य को सर्वोच्च शिखर पर ले जाता है। साहस अंधा होता है सिद्धार्थ, जैसे तुमने आज एक अनुचित कार्य किया। अनुचित कार्य? मैंने क्या अनुचित कार्य किया? युद्ध की व्यू रचना दिखाकर तुम भी तो युद्ध में भागीदार हो ही गए। तुमने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। युद्ध अनिवार्य है, विजय क्षत्रिय का कर्म है, और वही तुमने किया। युद्ध केवल विनाश अर्जित करता है सिद्धार्थ, जानते हो तुम। और युद्ध से ही विजय की प्राप्ति होती है, ये बात मानते हो ना तुम? बलदेव की मृत्यु पर क्यों रोए, क्यों विचलित हुए तुम? और व्यू रचना दिखाने पर सम्मानित भी हुए तुम। युद्ध का परिणाम सैकड़ों शव, रोते हुए रिश्तेदार, वो घाव जो कभी ना मरे। ये मिट्टी, ये माया, ये दया, ये करुणा तुम्हें आंसुओं में बहाकर ले जाएंगे, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटका देंगे। ये अग्नि क्रोध तुम्हें भस्म कर देगी सिद्धार्थ, मत सुनो। अपने स्वार्थ का ध्यान करो, परमार्थ का कर्म करो। ये सच में कोई बड़े ऋषि मुनि है। सांप बिना डसे ही चला गया। देख तो कैसे पत्थर के हो गए हैं। यदि परम सत्य तूने पा भी लिया तो तेरा विश्वास करेगा कौन? तू बुद्ध के सिंहासन पर गई, इतना अहंकार तुझमें जागा कैसे है? मैं स्वयं धरती को अपना साक्षी बनाता हूं। आज ये पृथ्वी साक्षी होगी कि सिद्धार्थ ने मारा को कैसे पराजित किया। ये पृथ्वी प्रतीक है कि हम दो विपरीत विचारधाराओं के बीच स्थिर हो सकते हैं, अंतर में और बाहर भी। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो रूप। जब सुख की कामना का अंत हुआ
तो दुख का भय समाप्त हुआ। जीवन का उद्देश्य हर जीव को विचरना है, उसे अपनी चेतना जगाना है। आकाश गंगाओं में यात्रा करो, पर पैर धरती पर गड़े होने चाहिए। मैंने पा लिया है सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, मन और माया का खेल, परंतु उसके बीच एक मध्य बिंदु है, वही जीवन का स्रोत है, और वो हर मनुष्य की चेतना में, कहीं बाहर नहीं। जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगा। तो इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है, तो मार्ग क्या हो? 3, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है।